नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है करतार सिंह चौधरी। आज हम आए गोपाल जी रिसोर्ट। यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विकसित भारत के अमृतकाल, सेवा सुशासन तथा गरीब कल्याण के 11 वर्ष, इस विषय पर एक संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ है राया मंडल अध्यक्ष श्रीमान राम कुमार उपाध्याय जी। हम उनसे जानना चाहेंगे आज ये कार्यक्रम जो उन्होंने किया है यहाँ पर, इनमें इनकी मंशा क्या है और पार्टी क्या नीति यहाँ पर अपनाना चाहती है ताकि हमारा देश आगे और तरक्की करे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था संकल्प से यात्रा तक की स्थिति तय करते हुए 11 वर्ष में जो उपलब्धियां प्राप्त की भारतीय जनता पार्टी ने, उसके संबंध में मीटिंग की गई थी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये इस भारतवर्ष को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतना विकसित किया है कि चाहे डिजिटल के मामले में देखो या गरीब कल्याण के संबंध में देखो, बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आए। हम कभी नहीं सोच सकते थे कि घर घर शौचालय हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस कर्मठ नेतृत्व ने अच्छे तरीके से गरीबों को समझा और उन्हीं के लिए ये योजना लेके आए। घर घर शौचालय दिया गया। गरीब तो कभी सोच भी नहीं सकता था शौचालय के संबंध में। गरीब कभी नहीं सोच सकता था कि मुझे गीली आली लकड़ियों से जो भोजन बनाना पड़ता है, इनकी जगह पे मुझे गैस सिलेंडर भी मिलेंगे। लेकिन उच्च कोटि के शिखर पर बैठे हों या निम्न श्रेणी के स्थिति में हों, सभी के लिए गैस सिलेंडर और शौचालय दिए और उन्हें उच्च कोटि के स्तर तक लाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा शुरू से आज तक कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसे उच्च कोटि के शिखर तक हमें कैसे पहुंचाना है, उसे आगे कैसे लेके आना है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के समस्त भारतवर्ष में एक उज्जवल दीप जलाया और उच्च कोटि के शिखर तक भारत को ले गए। सड़कों के जाल देखो, जगह जगह इतनी मजबूती के साथ कोरोना जैसे महामारी के काल में भी अपने विकास के पथ को कहीं भी रुकने नहीं दिया। यह भारतीय जनता पार्टी की देन रही है। और इसी के साथ इन 11 वर्ष की जो उपलब्धियां दी गई हैं, इसी के संबंध में आज वार्तालाप हुई। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। राम कुमार उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष राया। अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति के विकास में जो बाधा आ रही थी, जैसा कि मंडल अध्यक्ष जी ने बताया, उन बाधा को दूर करने के लिए और सरकार द्वारा उचित प्रयास किए गए। गैस सिलेंडर गरीबों को बांटे गए, लैट्रिन की व्यवस्था की गई, सड़कों का जाल बिछाया गया, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो और अन्य सभी प्रकार से सरकार ने देश को उठाने का कार्य पूरा किया है। जैसा कि अभी 2014 में जब हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, उससे पहले हम लोगों को देखने को मिलता था कि हमारे किसान परिवार के सभी घरों में से, सभी गांव में से एक एक दो बच्चे बड़े पढ़े लिख के विदेशों में जाया करते थे। तो उनकी डेड बॉडियां तक 2014 से पहले नहीं आ सकती थी। और आए दिन वहाँ पे जब हम MBBS करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए अपने बच्चों को वहाँ भेजते थे, तो उनको वो सुविधा वहाँ मुहैया नहीं होती थी। हम प्रतिदिन जब अखबार पढ़ते थे तो उसमें 2-3 चीज़ें ही देखने को मिलती थी। या तो हमारे बच्चे का वहाँ अपहरण हो गया, या हमारे बच्चे को बंधक बना लिया, या हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई किसी भी कारणवश, या अन्यथा की स्थिति में देखने को मिलता था कि कोई ना कोई घोटाला हो गया। एक और जहां 2014 से जैसे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आज देखिए पूरे देश में आप रोडों की तकनीक को देखिए कि एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने का काम हमारे नितिन गडकरी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, पहले जब हम लखनऊ जाते थे तो हमें पूरी रात लगती थी, अयोध्या जाते थे तो 24 घंटे लगते थे, हरिद्वार जाते थे तो पूरा दिन लग जाता था। आज इसी समय को अच्छे एक्सप्रेस वे बनाकर हमारी जो समय सीमा थी वो निर्धारित की गई। आज से 4 या 5 घंटे के अंदर हम देश के किसी भी कोने में पहुंचने के लिए तत्पर हो चुके हैं।
आज देखिए मेडिकल लाइन में जाकर देखिए जो सुविधाएं हम लोगों को, पहले हम बीमार हो जाते थे तो भागते थे कि आगरा, हमारे मथुरा में अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे। आज मथुरा में क्या, मैं ये कहता हूँ कि हर गांव के बाहर एक हॉस्पिटल बना हुआ है जहां अपना स्वास्थ्य परीक्षण हम लोग नियमित रूप से करा सकते हैं, अपने शरीर को, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रख सकते हैं। अभी पहलगांव वाला कांड हुआ जिसमें कि पूरा देश चुप बैठा हुआ था कि मोदी जी क्या करेंगे, तो मोदी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। हमें शौचालयों की व्यवस्था गांव में की गई है। हर तरीके की एक जो नई तकनीक के तौर पर हमारे बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिल चुके हैं, अच्छी शिक्षाएं मिल चुके हैं, उसके लिए शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन किया जा रहा है। अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को देखने के लिए मिल सके। हमारी देश की जो सुरक्षाओं की 3 जो सेनाओं को, हमारे देश की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन सेनाओं को छूट दी गई है। उन सेनाओं की जो भी टेक्निकल मशीन गन हो या हथियार हों या तोपें हों, वो एक से एक नई तरीके की एम्बिशन हमारे भारत देश में आज की डेट में उपलब्ध है, जिससे कि हमारे देश की आने वाले समय में अच्छे तरीके से सुरक्षा हो सके और आने वाले समय में अगर कोई देश हमारे देश की ओर नज़र उठा के भी देखता है तो उसके खिलाफ हम लोग जवाब देने में सक्षम रहें। वृंदावन में कॉरिडोर बनना है, तो अगर अन्य सरकारें होती तो वो कॉरिडोर का जो पैसा था वो उसमें भी बंदरबांट हो जाता, लेकिन हमारी सरकार है, इसमें कोई बंदरबांट नहीं कर सकता। इसके सुचारू रूप से सारे प्रबंध किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देखते थे अभी जब केंद्र की छोड़ो, राज्य में जब सपा की गवर्नमेंट थी तो हम अपने बच्चों को ये सोचते थे कि उस कॉलेज में पढ़ा लेंगे, नकल से वो पास हो जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम लोगों ने भी अपनी विचारधाराएं परिवर्तन की हैं। सारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी जगह नकल होती थी उस सारी नकल पर रोक लगाई गई है और हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो आजकल इधर उधर घूमने का काम अधिक करते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं, तो मीडिया के माध्यम से हम सब लोग जितनी हमारी लाभकारी योजनाएं हैं, जितनी स्कीमें चल रही हैं, उन सब स्कीमों को जानें और उन पर निचले स्तर पर धीरे धीरे धरातल पर काम करना प्रारंभ करें, तो इससे हमारा नया एक भारत देश हम सब लोगों के सामने खड़ा होगा। और इसी के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ हमारे बीच में उपस्थित आप सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर मंडल में, हर गांव में हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें आप सब लोगों के सहयोग से एक सफलता के रूप में हम लोग सच करके दिखा रहे हैं और एक अच्छी उपस्थिति हम लोगों की है। और मैं सब लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आने वाले समय में हम लोग प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को एक दोबारा से इतनी ताकत के रूप में आगे बढ़ाएं। बच्चियों के साथ भी बलात्कार हुआ करते थे, उस समय मैंने चंद लाइनें लिखी थी, मुझे याद आ रहा है कि जलाते हैं चढ़ाते हैं कहीं फांसी के बंधों पे, तरस खाते नहीं नादा कभी, तरस खाते नहीं जालिम कभी नादा परिंदों पे, तू मेरे नैन की ज्योति समय से लौट कर आना, शिकंजा कौन कसता है यहाँ वैसी परिंदों पे। 2 लड़कियों ने मैनपुरी में आत्महत्या कर ली थी, यादवों ने उनके साथ बलात्कार किया। मुलायम सिंह यादव उस समय जीवित थे, तो उनका कहना था कि बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं। हमारे मथुरा में ही देखो, जवाहरबाद की पोजीशन देखो, उसे लूटने का पूरा प्रयास किया गया, बाबा जय गुरुदेव को लूट कर ले गए। उस समय भी 4 लाइन लिखी थी कि शरारत कर गए जालिम एक ऐसा बीज बोया है, द्विवेदी को गमा बैठे यहाँ संतोष होया है। मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव 2 खत्म हुए थे, द्विवेदी को गमा बैठे यहाँ संतोष होया है। मेरे ब्रज की धरा पावन बसा है प्रेम आंचल में, यहाँ हथियार वो डाले प्रशासन मौन हो।